अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट के जरिए से हमसे पूछा गया है कि जनाब ये बताइए कि मस्जिदों के अंदर बेशुमार अनगिनत पेटियां पारों की रखी जाती हैं और जब मस्जिद के अंदर पेटियों की तरफ नजरें जाती हैं बेशुमार उनके ऊपर धूल जमा हुई रहती है। कुछ पेटियां पारों की तो ऐसी हैं या कुरान पाक कुछ ऐसे हैं जो जुज़दान के अंदर अभी तलक लिपटे गए हैं और अभी तलक नहीं खुले हैं। पारों की पेटियों पर धूल जम जाती है। मस्जिदों के अंदर कुछ हजरात जो उम्र रसीदा 1 या 2 होते हैं वो पढ़ लेते हैं, इसके अलावा कोई मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करता। तो इसके बारे में आप एक क्लिप तैयार कर दें ताकि हमारे भाई अगर अपने मरहुमीन की तरफ से इसाले सवाब करना चाहते हैं तो क्या मस्जिदों के अंदर पेटी जिस मस्जिद के अंदर पहले ही सही 100 पेटियां 50 15 20 पेटियां पारों की रखी गई हैं तो वहां उन मस्जिदों के अंदर पेटी रखना पारों की या कुरान पाक रखना कैसा है। ये याद रखें, कुरान पाक किसी को देना पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है। लेकिन मेरे भाइयों, खासकर जो हजरात शहरों में रहते हैं, सिटियों में रहते हैं, उन मसाजिद के अंदर आप जब जाएंगे तो इतने कुरान पाक, इतनी पेटियां कि आप शुमार नहीं कर सकते हो और सब वो रखी ही है। तो जिसने ये पेटी दी है उसका मकसद होता है कि मैं ये कुरान पाक मस्जिद में रखूं और इस कुरान पाक को लोग पढ़ें, मुझे भी सवाब मिले, मेरे मरहुमीन जो गुजर गए उनके लिए भी इसाले सवाब हो जाए। लेकिन वो मकसद उनका हासिल नहीं होता है। तो हम जब कुरान पाक की पेटी खरीदे हमारे शहर में, हमारी बस्ती में, जिस मस्जिद के अंदर कुरान पाक की जरूरत है वहां देखें, अगर जरूरत है तब खरीदें। और अगर पहले से ही कुरान पाक की पेटियां रखी गई हैं और कुरान पाक पहले से ही कई मौजूद हैं तो आप रुक जाएं। अब आपके लिए जरूरी नहीं कि आप वापस खरीदें और फिर और ज्यादा इजाफा फरमाए पेटियों के अंदर, क्या आपको सवाब चाहिए। तो सवाब यही नहीं है कि मस्जिद में रखे जाओ, पेटियों पर पेटी रखे जाओ, पारे रखे जाओ और कुरान पाक रखे जाओ, नहीं, बल्कि आप कुरान पाक जितने पैसों में आता है इतना पैसा आप मस्जिद की झोली में डाल दीजिए, अगर मस्जिद में ही आपको देना है तब। या मस्जिद के अंदर कुरान पाक के अलावा किसी और चीज की जरूरत है वो खरीद कर आप लगा दीजिए। या आप उन्हीं पैसों से कोई गरीब यतीम बच्चा हो या बच्ची हो उसकी ड्रेस बना दीजिए, उसको कपड़े सिलवा दीजिए, उसके पास कोर्स की किताबें नहीं है तो वो दे दीजिए। बेशुमार काम है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मस्जिद के अंदर से रखने से ही सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है। बल्कि आप जितना ज्यादा हो सके आप जमीन के ऊपर जो जी रूह है, जो इंसान है, उनके साथ भलाई कीजिए। रब फरमाता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला यानी रब जो है तुम पर मेहरबान होगा। तो हमको चाहिए कि हम जो पेटियां पारों की खरीद रहे हैं सबसे पहले ये देखें, अगर मस्जिद में यकीनन जरूरत है, हाजत है कुरान पाक की और कोई कुरान पाक मस्जिद में नहीं रखा गया है तो उस मस्जिद में आप रख दीजिए। और पहले से ही रखे हैं तो आप इस पैसे को कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं। अब एक बात और है कि बहुत से हमारे मोहल्ले के अंदर काफी लोग मस्जिद के अंदर जब पेटी रखी जाती है या कुरान पाक तो मस्जिद से उठाया अपने घर ले जाते हैं। खासकर जब इंतकाल होता है तो मस्जिद की पेटी ली और घर पर ले गए, कई महीने तक घर पर रहती है। 1-2 साल भी गुजर जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सालों साल पेटियां घर पर रखे रहते हैं। मस्जिद के अंदर से कोई भी सामान अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए घर पर ले जाना, यहां तक कि एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद में ले जाना, यह भी जायज नहीं है। कुरान पाक मस्जिद से लेकर अपने घर पर ले जाना और वहां पढ़ना यह जायज नहीं है। फतावा रिजविया 16वीं जिल्द के अंदर यह बात लिखी गई है और दुर्र मुख्तार के अंदर भी लिखा गया है।
क्यों? जिस इंसान ने पेठी या कुरान पाक दिया है मस्जिद के अंदर, तो उसकी नीयत यह है कि मस्जिद के अंदर जो नमाजी आए वही पढ़े और पढ़कर रख के चले जाए। तो वक्फ करने वाले की जो नियत होती है वो चीज उसी पर इस्तेमाल की जाती है। फतावा इंडिया के अंदर है ला यजूजु तगय्युरुल वक्फ अन हय्यतिही, यानी जो चीज वक्फ की गई है जिस हालत में रखी गई है उससे वो बदली नहीं जा सकती है, उसका बदलना जायज नहीं है। तो आप मस्जिद से कुरान पाक उठाकर अपने घर ना लेकर जाएं, ये जायज नहीं है, क्योंकि वक्फ करने वाले ने मस्जिद ही के लिए दिया है, मस्जिद के नमाजियों को पढ़ने के लिए दिया है, घर ले जाने के लिए कुरान नहीं दिया। तो पेटी रखने से पहले, पारे रखने से पहले मस्जिदों में आप आसपास के अपने पड़ोसियों को देख लो, या हो सके तो आप कोशिश करो अपने मोहल्ले के इमाम साहब से मुलाकात करो और उनसे अदब के दायरे में कहो, हजरत हम कुरान शरीफ देना चाहते हैं या कुछ किताबें देना चाहते हैं, तो आप हमें मशवरा दीजिए कि हम अपने मरहूमीन के लिए क्या करें। तो वो आपको जो मुनासिब मशवरा दें उस पर आप अमल कीजिए। वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप कुछ कोर्स दे दीजिए, कुछ किताबें दे दीजिए या उनकी ड्रेस बनवा दीजिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी सोच को बदलो, अपनी नियतों को बदलो। पर तो बहुत ही ज्यादा तरस आता है कि अल्लाह तबारक तआला ने उनको पैदा किया है लेकिन अकल से वो महरूम है, अकल से बिल्कुल पैदल है। क्योंकि जब कुरान पाक 20 30 बल्कि 100 पेटियां मस्जिदों के अंदर रखी हैं, उनको रखने संभालने के लिए वक्त नहीं है, इंतजामिया कमेटी परेशान है अबेड़ते उनको संभालते, और हम फिर कुरान खरीद कर, अब माह रमजान आ रहा है, सब हजरात जो है कुरान ला कर जो है मस्जिदों में रख देंगे। मस्जिदों में रखने से पहले देख लीजिए वहां जरूरत है तब रखिए, वरना आप जो है अपने मोहल्ले के अंदर जो गरीब है उनको कुरान शरीफ दे दीजिए। ये कुरान पाक खरीद के जो है आप कंजुल ईमान, जो तर्जुमे वाला है कंजुल ईमान आला हजरत इमाम अहमद रजा का, उसको आप खरीदिए, 100 कुरान खरीदिए, हर घर में एक कुरान शरीफ दे दीजिए ताकि उसका तर्जुमा वो लोग पढ़े। घरों में दे दीजिए। जो बच्चे मस्जिद के अंदर पढ़ने आते हैं उनको किताबें, कोर्स, तख्तिये वगैरह बांट दीजिए, उनको ड्रेसें दे दीजिए। और अगर आपको जरूरत लगती है तो आस पास में देखो जो गरीब यतीम बच्चे हैं उनकी पूरी साल का फीस वगैरह, किताबों का कोर्स वगैरह, जो भी कोर्स है उनका, वो सबकी जिम्मेदारी आप ले लें, उसको गोद ले लें, पूरी तालीम का आप उसका इंतजाम करें। ये काम होते हैं करने के। आप तो 10 कुरान शरीफ की पेटी खरीदी और एक मस्जिद के अंदर रख दी और सोचते हैं हमें सवाब मिल रहा है। मेरे भाइयों, इस तरीके से बेहुरमतियां कुरान पाक की मत करो, इससे बेअदबी होती है कुरान शरीफ की, धूलें चढ़ जाती है मस्जिदों के अंदर। तो उम्मीद है आपने ये बात पूरी समझ ली होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको समझ अता फरमाए और सही तरीके से इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।